जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनेंगे पृथ्वीराज सिंह गुरु जी की ओल्ड संगत का सत्संग। जिन्होंने सत्संग लिखा है उसको मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत ध्यान से अंत तक सत्संग को सुनिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, गुरु जी के बारे में और ज़्यादा आपको जानने को मिले। क्योंकि गुरु जी ने कहा है, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही गुरु जी कल्याण करते हैं। आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। संगत में हम में से कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैं गुरु जी के पास तब आया जब मैं परेशानी में था और सभी तरह की मदद विफल हो गई थी। मैं गंभीर अवसाद में था, जो दवा और हर तरह की मदद के बावजूद बदतर होता जा रहा था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सच में लगता है कि मुझे गुरु जी के पास बुलाया गया था, रातों रात चमत्कारी इलाज को। और कैसे समझाया जा सकता है। संगत जी, मेरा अवसाद गंभीर था और मैं अपने सबसे निचले स्तर पर था। मैं निराशा में रोता था और आत्महत्या के विचार मन में आते थे। इस दौरान मैं काम पर जाने की हिम्मत करता था और बाहरी तौर पर जितना संभव हो सके उतना सामान्य रहने की कोशिश करता था। मैं काम से वापस आने के बाद मंदिर जाता और वहाँ बैठकर शांति के लिए प्रार्थना करता। ये चलता रहा और मेरी हालत और ख़राब होती गई। फिर एक दिन मुझे याद आया कि एक करीबी पारिवारिक मित्र ने कई साल पहले मेरी माँ से गुरुजी का ज़िक्र किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी तक पहुँचने का रास्ता पूछा। अब मैं 2000 में गुरुजी के पास आया। मुझे मंदिर में अपना पहला दिन याद है। मैं सबसे पहले पहुँचने वालों में से था और पहली पंक्ति में बैठा था। कई हफ्तों में ये पहली बार था जब मैंने मंदिर में प्रवेश करने की शांति महसूस की। मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठा था और लोगों द्वारा गंभीर बीमारियों के चमत्कारिक इलाज के बारे में सुन रहा था। और मैंने खुद से कहा, मैं तभी विश्वास करूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा। संगत जी, पहले दिन के बाद मैं नियमित हो गया और उसके बाद हर दिन आने लगा। अब जब तक मैं मंदिर में था मुझे शांति महसूस होती थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता भारीपन फिर से वापस आ जाता। यह मेरे चौथे या 5वें दिन की बात थी जब मैं उनके चरण कमलों में जाने की अनुमति माँग रहा था। और तब गुरुजी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, तेरी घरवाली सिटी बैंक में काम करती है। उस समय संगत में मुझे कोई नहीं जानता था और ना ही मैंने किसी से बात की थी। लेकिन उस पर मुझे कुछ राहत महसूस हुई। मैं तेज़ी से अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। मुझे याद है कि बाहर आकर मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उसे बताया कि गुरुजी ने क्या कहा था और मैंने उसे बताया कि अब मैं ठीक हूँ। उस दिन से मुझे फिर कभी अवसाद नहीं हुआ। संगत जी, इसके अलावा मुझे याद है कि मैं अपने विचारों में गुरुजी से बात कर रहा था और उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वो मेरी पत्नी और मुझे एक बच्चे का आशीर्वाद दें। ठीक 1 महीने बाद मेरी पत्नी ने घर पर टेस्ट कराया, जो पॉज़िटिव आया। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा, घरवाली गर्भवती है, जा कल्याण हुआ, तुझे मुंडा होगा। संगत जी, हमें एक स्वस्थ 9 पाउंड के लड़के का आशीर्वाद मिला। गुरुजी ने हमें 2004 में फिर से एक दूसरे बेटे का आशीर्वाद दिया। आज हम जो भी करते हैं, हम हमेशा जानते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, ज़रूरत के समय हमारा साथ थामे हुए हैं और हमें दिशा दिखा रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, एक बात और आपसे शेयर करेंगे। जब आप सत्संग सुनते हैं अंत तक पूरा सुने, क्योंकि अंकल जी के सत्संग से गुरुजी का एक हमें मैसेज मिलता है कि कैसे गुरुजी के कुछ शब्द ही, गुरुजी का एक वचन हमारे बड़े से बड़े कष्ट को काट देता है। तो गुरुजी के वचन में बहुत ताकत है। जब आप गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, संगत के द्वारा गुरुजी एक एक शब्द में ऐसे ऐसी बातें बताते हैं, बुलवाते हैं, जिससे कितनी संगत को अलग अलग जवाब मिल जाते हैं और गुरुजी उस सत्संग के माध्यम से उन्हें ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, अंत तक सत्संग को इसलिए सुनना चाहिए। हमें नहीं पता गुरुजी हमारा कौन सा कष्ट काट रहे हैं और कई बार तो कुछ फ्यूचर में आने वाली परेशानियों के बारे में ही हमें पहले ही बता देते हैं।
और उस प्रॉब्लम को काट भी देते हैं। तो सत्संग सेवा को ज़रूर कीजिए। जो गुरु जी आपको ब्लेसिंग देते हैं वो सभी संगत के साथ शेयर करें और सत्संग को सुने ज़रूर जो आपके सामने गुरु जी भेजते हैं। अब संगत जी करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।